अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की हमारी ये वीडियो फ़ेयर वैल्यू गैप पर अगेन होने जा रही है। प्रीवियस एक वीडियो हमने फ़ेयर वैल्यू गैप पर अपलोड की थी, मगर क्योंकि एक भाई ने ये कहा कि इसमें लाइव चार्ट की एग्जांपल ब्रो बहुत कम दी हुई है। इवन की एग्जांपल दी थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो मैंने फ़ेयर वैल्यू गैप सारा आपको पीडीएफ से पढ़ाया था और साथ साथ मैं एग्जांपल देता गया था। तो आज मैंने सोचा कि अगेन एक फ़ेयर वैल्यू गैप पर एक वीडियो बना देते हैं जो कि फुल डेप्थ हो और फेयर वैल्यू गैप को कम्प्लीटली समझ आ जाए आपको। ठीक है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है ICT वाइकोफ, इस पर जैसा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है फॉरेक्स मास्टरी प्रोग्राम, जिसमें हमने 9 एपिसोड रिलीज़ कर दिए हैं। ठीक है। ये अब फेयर वैल्यू गैप पर हमारी वीडियो बनने जा रही है, तो इस पर आपके लिए कंप्लीट फ्री कोर्स कंटेंट लाया जा रहा है। ठीक है। फ्री में जितना भी आपका ये चीज़ें हैं मार्केट में जो कि पेड होती हैं, वो यहाँ आपको फ्री सिखाया जा रहा है। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वीडियो बहुत लेट अपलोड होती है या ऐसी बातें करते हैं, शिकवे करते हैं। तो भाईजान देखें, कई काम होते हैं, कई चीज़ें होती हैं और जैसे टाइम मिलता है तो वीडियो बना दी जाती है। तो अगेन आज की ये वीडियो तो फेयर वैल्यू गैप पर होगी, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप को फुल डेप्थ में सीखेंगे। वो तमाम चीज़ें जो कि आप फेयर वैल्यू गैप को वैसे तो सीख लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है, किस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड लेनी है, फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड कैसे लेनी है, फेयर वैल्यू गैप को रियल मार्केट में कैसे देखना है। वैसे तो आप देखें मार्केट में हज़ारों फेयर वैल्यू गैप बने होते हैं, मगर हमने किस फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में इन डेप्थ में कवर करेंगे। ये भी देखेंगे कि इम्बैलेंस क्या होता है, लिक्विडिटी वाइड्स क्या होते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, गैप अप गैप डाउन, ये चीज़ें इनके बारे में भी हम आज की इसी वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं फेयर वैल्यू गैप पर, तो आप सबसे एक ही गुजारिश है कि आप जाएं, ये हमारी जो सीरीज़ है फॉरेक्स मास्टरी प्रोग्राम के नाम से, इस पे हमने वो 9 वीडियो अभी तक रिलीज़ कर दी हैं। तो आप इस सीरीज़ को जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक का तमाम जो नॉलेज है वो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। ये मास्टर क्लास ऑन फॉरेक्स बेसिक्स से लेकर हमने ICT कॉन्सेप्ट टुडे ओपन और डिस्काउंट प्रीमियम तक हमने वीडियो रिलीज़ की हुई हैं। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप पर, इम्बैलेंसेस पर। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और अपने टॉपिक पर आने से पहले आप सबको एक बात बताता चलूँ कि हमारा बैच नंबर 4 जो कि स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है। बैच 3 इंशाल्लाह इसी वीकेंड हो जाएगा हमारा, तो बैच 4 स्टार्ट होने जा रहा है और उसकी फ़ी सिर्फ़ और सिर्फ $55 है। और उसमें आप सबको आप देख सकते हैं कि आपको बेसिक, प्राइस एक्शन, SMC ICT, आप ये देखें ना, मार्केट में सिर्फ SMC ICT सिखाने का लोग $200 लेते हैं। ठीक है। कोई वाइक ऑफ सिखाने के 300 ले रहा है, कोई $250 सिर्फ VSA सिखाने के ले रहा है। लेकिन आपको मुख्तलिफ मेथड, जिस वे में मैंने इन चीज़ों को अडेप्ट किया है कि SMC ICT को लेवल मार्किंग के लिए और वाइक ऑफ और VSA को एज अ स्मॉलर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, इस वे में आपको ये मेंटरशिप दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी इस मेंटरशिप का फेज़ है ना, मैं ये समझता हूँ कि मेरी मेंटरशिप में ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, 5 फेजेस, ये आपकी ट्रेडिंग में सिर्फ और हकीकत में 1 से 10% या 20% किरदार अदा करती हैं। असल में ये जो चीज़ें हैं ना, द ट्रेडर विद इन में जो मैंने एक फ़ेज़ बनाया है, जिसमें आइडेंटिटी शिफ्ट, माइंडसेट, आपकी एक्सपेक्टेशन, अकाउंट फेजेस, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ट्रेड मैनेज कैसे करनी है, ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये 100 ट्रेडर माइंडसेट, ये जितनी चीज़ें हैं, ये टोटल 10 चीज़ें हैं जो कि बहुत एसेंशियल है एक ट्रेडर को काम करना। देखें, आप अगर आप ट्रेडर हैं, ठीक है, और आप ट्रेडिंग करते हैं, तो एक बात याद रखें, आपको इन तमाम चीज़ों से वास्ता पड़ेगा। ये अलहदा बात है, आप इन्हें सीखें या ना सीखें। फिर अक्लमंद यही होता है कि जो चीज़ों को पहले से समझ कर फिर मैदान में उतरे। जो एक दूरअंदेश इंसान होता है ना, वो मंजिल के दरमियान आने वाली तमाम मुश्किलात को भी देख रहे होते हैं, जबकि एक बेअकल और जो अहमक होता है वो सिर्फ मंजिल पे उसकी नज़र होती है, उसके दरमियान में आने वाली मुश्किलात पे उसकी नज़र नहीं होती। तो तमाम मुश्किलात जो कि ट्रेडिंग में आती है उनके बारे में हम बात करेंगे। और सिर्फ फ़ी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ $55 है। ठीक है। मज़ीद मेंटरशिप पर मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बना देंगे, ये देखते हैं जैसे टाइम मिलता है। तो आज तो हम फिर वैल्यू गैप पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारी ज़रा मेंटरशिप की डिटेल है। अगर आप कंटेंट करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर भी आ रहा है, और व्हाट्सअप पे, यूट्यूब पे आप नंबर देख सकते हैं व्हाट्सअप की कम्युनिटी का भी, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यूट्यूब पर ही है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सही है। तो इंशाल्लाह फिर हमारी मेंटरशिप अगस्त से स्टार्ट होने जा रही है, स्टार्टअप से स्टार्ट हो जाएगी। तो आज 12 तारीख हो गई है, सिर्फ ये 18 दिन ही रह गए, तो जिसने एनरोल करवाना हुआ तो वो मैसेज कर सकता है। चलें जी, आज की इस वीडियो पे हम वापस आते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है और इसका टाइटल है वो है फेयर वैल्यू गैप।
अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? सबसे पहले हम फेयर वैल्यू गैप की ज़रा साइकी समझ लेते हैं, या फेयर वैल्यू गैप को समझ लेते हैं, जैसा आप कहना चाहें। तो जो मेन बात है, एक बात याद रखें कि जो फेयर वैल्यू गैप होता है, फेयर कहते हैं इनफ को, ठीक है, एक ऐसी जो कि मुनासिब हो, फेयर प्राइस, ठीक है। वैल्यू किसे कहते हैं? कदर को। गैप खाली जगह, ठीक है, ऐसी जगह, ऐसी खाली जगह जहाँ पर आपको सही कदर में चीज़ें मिल रही हों, ठीक है। आप सिंपल सी फेयर वैल्यू गैप की ये तारीफ़ कर सकते हैं। ये ज़रा एक मरतबा वाईफाई कनेक्ट कर लें। अच्छा, तो हम ज़रा फेयर वैल्यू गैप को समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। तो सबसे पहले जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो 3 कंसेक्टिव कैंडलस्टिक पैटर्न होती हैं, यानी कि लगातार बनने वाला 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का एक, कह लें कि जो इसके दरमियान गैप होता है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड का लो, उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ये आपकी फर्स्ट कैंडल है लाइक, इसे हम यहाँ रख लेते हैं। ये आपकी सेकंड कैंडल, इसे हम एज अ थर्ड ले लेते हैं, और ये आपकी सेकंड कैंडल, थर्ड फर्स्ट कैंडल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ना। अच्छा, अब ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस कैंडल के हाई, फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के रो, इसके दरमियान जो ये गैप होता है ना, इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अगर हम इसे ऐसे यहाँ ड्रॉ भी कर लेते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, ये आपकी सेकंड कैंडल है, और इसी तरह ये आपकी कौन सी होगी? थर्ड कैंडल। इन 3 कैंडलों के दरमियान, यानी कि फर्स्ट का हाई और थर्ड का लो, इसके दरमियान ये जो गैप होता है ना, ये वाला गैप, इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। इस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। अब अगर एक चीज़ याद रखें, अगर यहाँ पे इनकी विग्स आ जाती हैं, लाइक कि इस कैंडल की ये विग है और इसकी विग यहाँ तक आई हुई है, तो हमने सिर्फ उतनी जगह लेनी है जो कि स्पेस वाली है, तो हमारा जो फेयर वैल्यू गैप होगा वो इतना छोटा हो जाएगा, सही है। अब हम क्या देते हैं कि इसकी भी विग थी, अब लाइक इस चीज़ की भी हम इसकी भी विग मार कर लेते हैं, इस कैंडल की विग है, इसकी विग यहाँ तक है, तो फेयर वैल्यू गैप उतनी जगह जो कि खाली स्पेस है इनके हाई और लो के दरमियान, इसे हम फेयर वैल्यू गैप मार करेंगे। अगर ऐसा हो कि इसके दरमियान कोई गैप ना हो लेकिन विग ऐसे आपस में ओवरलैप कर दें, यानी कि जगह ना बने, तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसे हम फेयर वैल्यू गैप नहीं कहेंगे। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि जो फर्स्ट का हाई है और जो थर्ड का लो है, इसके दरमियान जो गैप होता है ना, इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब ये एक सिंपल सी फेयर वैल्यू गैप की है, ये तो आप सब लोग ही जानते होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप हम किसे कहते हैं और फेयर वैल्यू गैप असल में होता क्या है। अब हम फेयर वैल्यू गैप को ज़रा डेप्थ में समझते हैं, जो कि हमारी इस वीडियो का मकसद है, या कह लेंगे हमारी हर वीडियो का यही मकसद होगा कि हम फेयर वैल्यू गैप को या किसी भी चीज़ को डेप्थ में समझें। देखेंगे मार्केट में तो आपको हज़ारों चीज़ें लोग समझा देंगे, लेकिन जब तक आप उस चीज़ की फाउंडेशन ना समझें, जब तक आप उस स्ट्रैटेजी का या आप कोई भी सेटअप सीख रहे हैं, अगर आपको उसकी मेन फाउंडेशन नहीं पता, तो आप कभी भी मार्केट में कामयाब नहीं हो पाते। तो आपको किसी भी चीज़ में कामयाब होना है तो ज़रूरी होता है कि आप उसकी फाउंडेशन सीखें, आप उसकी बुनियाद सीखें कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तुक्का ना सीखें कि ये बस हो गया तो बस ठीक है, हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना, बल्कि सीखना है कि मार्केट में ये काम हुआ है तो क्यों हुआ है, हमने इस काम को पहचानना है, ऐसे क्या वजह है कि मार्केट में ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप है, सिंपल। अब हम बात करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप बनता क्यों है। अगर फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो फेयर वैल्यू गैप बनता है डिस्प्लेसमेंट से। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, ठीक है, आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, मोस्टली हम इसे कह लें कि फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि प्राइस के एक तरफ मूवमेंट को, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक तरफ की जो मूवमेंट होती है ना, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि जब मार्केट में एक तरफ के प्लेयर, आपको पता है मार्केट में 2 लोग होते हैं, मार्केट में कौन कौन होता है, हम सबको पता है मार्केट में क्या क्या होता है, सिर्फ 2 लोग होते हैं, एक बायर होते हैं, ठीक है, यानी कि जिसे हम बुल कहते हैं, ठीक है, एक बाय करने वाले होते हैं, और दूसरा कौन से होते हैं, सेल करने वाले। अब तीसरा तो कोई पार्टिसिपेंट नहीं है ना मार्केट में, या तो बाय होगा मार्केट में या तो फिर सेल होगा। अब तीसरा तो कोई बटन ही मौजूद नहीं है, या तो मार्केट में हम बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। यानी कि मार्केट में 2 तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं, एक वो होते हैं जो बाय करते हैं, दूसरा वो होते हैं जो सेल करते हैं। अब मार्केट में डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब मार्केट में कोई एक प्लेयर, यानी कि इस सिनेरियो में देखें तो अगर बायर मार्केट में एक्टिव हो जाए,
बहुत तेज़ी के साथ मार्केट में डोमिनेट कर जाएँ, तो हम इसे कहते हैं कि यहाँ मार्केट में फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया, मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आई है। और जब मार्केट में डिस्प्लेसमेंट होती ही है तो हम इसे कह देते हैं कि मार्केट इम्बैलेंस हो गई है। ये एक वर्ड है, ठीक है, इम्बैलेंस। जब इम्बैलेंस होता है तो मार्केट में फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। अब इम्बैलेंस क्या है, अब ज़रा इम्बैलेंस को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इम्बैलेंस कहते हैं प्राइस की ऐसी मूवमेंट जहां पर बैलेंस ना हो। हम सबको पता है मार्केट इज़ ऑलवेज बैलेंस, मार्केट इज़ ऑलवेज एफिशिएंट। लेकिन जब मार्केट में कोई एक प्लेयर ज़्यादा डोमिनेंट हो जाए, यानी कि उसे कह देते हैं मार्केट में वो इम्बैलेंस हो गया है, वो ज़्यादा मिकदार में आ गया है, तो फिर क्या होता है कि मार्केट में वो जब ज़्यादा आ जाता है तो मार्केट बैलेंस से क्या हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। बैलेंस का क्या मतलब है, मार्केट में बायर इज़ इक्वल टू सेलर, यानी कि जितने लोग बाय कर रहे हैं उतने ही सेल करने वाले होंगे, और जितने सेल कर रहे हैं, कोई सेल करने वाला होगा तो कोई खरीदेगा ना। अगर कोई खरीद नहीं रहा तो बेचने वाला किसको बेचेगा। लेकिन जब मार्केट में बायर इतनी मिकदार से बढ़ जाएं, बायर हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, ठीक है, या सेलर हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, और मार्केट में एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि मार्केट में मल्टीपल क्या जनरेट होते हैं, फेयर वैल्यू गैप। अब ज़रा हम चार्ट पे जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि मार्केट में यहाँ पे एक ये प्राइस देख लें, एक डिस्प्लेसमेंट आया है, देखें 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके दरमियान जो आपका ये है इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू गैप। अब इसके बाद मार्केट में क्या हुआ है, फिर डिस्प्लेसमेंट आया है। यहाँ आप देखें आज तो मार्केट बंद है क्योंकि वीकेंड है, तो आप ये देखें ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, इसके दरमियान जो गैप है ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। यानी कि अब ये सेल का फेयर वैल्यू गैप है, तो फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, इसके दरमियान जो गैप होता है इसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक और फेयर वैल्यू गैप देख लेते हैं, ये देखें ये आपका फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, इसे हम कहते हैं इम्बैलेंस हो जाना, मार्केट में एक प्लेयर का ज़्यादा डोमिनेंट हो जाना। अब इस तरह आप इसी लेग में देख लें, ये देखें ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब इसके बाद आप नीचे देख लें, आप इसे इनसाइड बार कैंडल भी कह सकते हैं, तो ये आपका फिर BPR वगैरह बन जाएगा पीछे से, खैर इसे हम बाद में देखेंगे। तो ये आपका फिर देखेंगे एक अगेन फेयर वैल्यू गैप है, सही है, ये देखें ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप कब पैदा होता है, जब मार्केट इम्बैलेंस हो जाती है, यानी कि मार्केट में सेलर इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ये जो जगह होती है ना, ये स्पेस होती है। अगर हम इस चीज़ को समझें, जैसा कि एक लेग है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ है, ये वाला। अब इसमें फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड के लो के दरमियान जो गैप है, ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। अब इसमें क्या हुआ है कि बायर इतने ज़्यादा थे, इस चीज़ को समझें, यानी कि इस जगह पर बायर इतने ज़्यादा थे, इतनी ज़्यादा तेज़ी में थे कि उन्होंने क्या किया कि सेलर को यहाँ सेल करने का मौका ही नहीं दिया, यानी कि बायर मार्केट में डोमिनेंट थे, और मार्केट में क्या जनरेट हो जाता है, एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट हो जाता है। अब फेयर वैल्यू गैप कितना इंपॉर्टेंट है, मैं ज़रा आपको ज़रा फेयर वैल्यू गैप की ये एग्जाम्पल काफ़ी रहेंगे, लेकिन खुद और भी ड्रा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें एक छोटा सा, एक बात याद रखें, फेयर वैल्यू गैप होता है, चाहे वो 1 पिप को 1000 पिप को, फेयर वैल्यू गैप ही होता है। ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, इस वे में, ठीक है, ये देख लें। अब देखें हर लेग में आपको कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, ये देखें, और इसी से हमें पता चलता है जो मार्केट में जितनी डिस्प्लेसमेंट होती है वो उतना ज़्यादा मार्केट क्या है, वॉलेटाइल होता है। और ये कॉन्सेप्ट आपके हर मार्केट में काम करते हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो, इंडेक्स हो, फ्यूचर हो, फॉरेक्स हो, जो भी मार्केट हो उसमें ये चीज़ें काम करती हैं। ये देखें ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इन दोनों के दरमियान का जो गैप है ये क्या होगा आपका, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। अब ये भी एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है नीचे, सही है, ये वाला, ये तुम बाद में देखेंगे ना किस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट मिलेगी, किस पे हमने ट्रेड करनी है, किस पे नहीं करनी। एक छोटा सा गैप था, ठीक है, ये यहाँ तक, तो ये आपके इसमें में ये फेयर वैल्यू गैप है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर एक बाय का बन गया। अब ये देखें ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप है, ये देख लें, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड के दरमियान जो गैप होता है वो फेयर वैल्यू गैप है। ये देखें फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये आपका क्या होगा, एक फेयर वैल्यू गैप होगा। अब यहाँ हम नीचे और कोई देख लेते हैं, ये देखें फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, इनके दरमियान का जो गैप है वो क्या होगा आपका, फेयर वैल्यू गैप। ये देखें अब यहाँ देखें ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, इनके दरमियान का जो गैप होगा, फर्स्ट का हाई और थर्ड का लो, इसके दरमियान क्या होगा, ये आपका फेयर वैल्यू गैप होगा। तो इसे हम इस तरह से हम फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप की। तो यहाँ हम आ जाते हैं, जब हमने फेयर वैल्यू गैप को पढ़ लिया और हमने ये देख लिया कि मार्केट में या तो बायर होते हैं सेलर होते हैं, तो मार्केट क्या हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। अब जब मार्केट इम्बैलेंस हो जाती है तो मार्केट में क्या होता है, एक प्लेयर ज़्यादा डोमिनेंट होता है, तो वहाँ सेलर को सेल करने का मौका नहीं मिलता। तो यही चीज़ है, मार्केट इज़ ऑलवेज एफिशिएंट, मार्केट तो हमेशा बैलेंस रहती है।
अगर मार्केट हमेशा बैलेंस रहती है तो यही रीज़न है कि मार्केट अगेन इस फेयर वैल्यू गैप में आती है और इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है। आप यहाँ देखेंगे कि हमने इतने फेयर वैल्यू गैप ड्रा किए, मोस्टली देखें फेयर वैल्यू गैप आगे जाके फिल हुए हैं, ठीक है। ये इस फेयर वैल्यू गैप को अभी देखें, ये देखें ना, मार्केट ने इसे आके फिल किया है। फेयर वैल्यू गैप को मार्केट क्या करती है, हमेशा फिल करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर के ऑर्डर होते हैं तो लिक्विडिटी होती है। मुख्तसर कहें तो यहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं, लिक्विडिटी होती है जिससे मार्केट उठाने आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट का रिटर्न आना ज़रूरी होता है, ये मार्केट को एज अट्रैक्ट करते हैं, सही है। अब ये तो इम्बैलेंस आपको समझ आ गई कि मार्केट में क्यों पैदा होता है। मार्केट को याद रखना है कि मार्केट ऑलवेज एफिशिएंट, कोई बाय करने वाला है तो कोई सेल करने वाला होगा। लिक्विडिटी के लेक्चर में अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं अंदाज़ा तो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने लिक्विडिटी पे एक इन डेप्थ ये वीडियो डाली हुई है, ठीक है। ये यहाँ पर ये 58 मिनट की है जिसमें आपको लिक्विडिटी की डिफरेंट इकसाम दिखाई है, ठीक है। तो ये भी फेयर वैल्यू गैप एक लिक्विडिटी में आता है, ये इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी जिसे हम कहते हैं, सही है। अब हम ज़रा आगे बात करते हैं। अब आप सबको ये तो पता चल गया कि फेयर वैल्यू गैप है। अब फेयर वैल्यू गैप की ज़रा ना मैं आपको इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। आप सब लोग आईसीटी को तो जानते होंगे, माइकल को, ठीक है, इनर सर्कल ट्रेडर जिसे हर कोई जानता है, जिसने इन कंसेप्ट को ज़रा मॉडिफाई किया है और आज के वक्त में, ठीक है, सारा कह लें कि रिवार्ड इसी को जाता है, एसएमसी को इतना ज़्यादा मॉडिफाई करने का। इनर सर्कल ट्रेडर जो कि माइकल का है, माइकल जे हल्डरस्टन का, ये जो माइकल है ना, इन्होंने अपनी जो मेंटरशिप दी हुई है, ठीक है, 2022 से पहले वाली, या हम इनका नाम लिख देते हैं माइकल हल्डरस्टन, ठीक है। माइकल जे हल्डरस्टन का जो इनर सर्कल ट्रेडर है, इन्होंने जितनी भी अपनी मेंटरशिप दी है 2022 से पहले, 22 से पहले, वो तमाम जो मेंटरशिप थी उनका जो मेन कह लें कि कोर होता था वो ओबी होता था, ऑर्डर ब्लॉक। नेक्स्ट वीडियो हमारी उस पर भी आएगी, वो भी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही है। लेकिन 2022 की मेंटरशिप, जो कि जिस मेंटरशिप ने माइकल को सबसे ज़्यादा फेमस किया है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हर ट्रेडर की या किसी भी इंसान की कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो उससे फेमस करती है। तो माइकल की थी वो मेंटरशिप, ठीक है, 2022 की कोर मेंटरशिप। उस मेंटरशिप के अंदर माइकल ने तमाम जो चीज़ें हैं ना, तमाम जितना कुछ भी है वो उसने किसको दिया, कोर फेयर वैल्यू गैप को बनाया। उसने फेयर वैल्यू गैप पे बात की, फेयर वैल्यू गैप के 4 कोऑर्डिनेट डिस्कस किए हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि मार्केट किस चीज़ पे रन करती हैं, ठीक है, तो आपने 2 बातों का जवाब देना है कि मार्केट ओनली रन ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ क्या है, आपकी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है, ठीक है। और दूसरी क्या है, आपका एफवीजी, इम्बैलेंस कह लें, ठीक है। मार्केट सिर्फ इन 2 चीज़ों पे चलती है। और इनर सर्कल ट्रेडर माइकल ये बात कहता है, जिसका तकरीबन 30 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, 1992 से कर है, अब तो तकरीबन 33 साल होने वाले हैं। माइकल ये बात कहता है कि मार्केट सिर्फ 2 चीज़ों पे चलती है, एक लिक्विडिटी और दूसरा एफवीजी। हो सकता है आप इस बात को अभी ना समझें, लेकिन आप बहुत जल्द इन चीज़ों को समझ जाएंगे कि एफवीजी कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। अभी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि फेयर वैल्यू गैप कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज तो प्राइस एक्शन जो ट्रेडर होते हैं वो भी फेयर वैल्यू गैप पे काम कर रहे होते हैं, उन्होंने भी फेयर वैल्यू गैप को, लिक्विडिटी को ऐड किया हुआ है। तो फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी, इन 2 चीज़ों पे तो मार्केट चलती है, और फेयर वैल्यू गैप तो खुद में एक लिक्विडिटी है। तो फेयर वैल्यू गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि विदाउट फेयर वैल्यू गैप आपकी ट्रेडिंग बनती ही नहीं है। और आपकी जितनी भी हाई विन रेट स्ट्रेटजी है ना, मेरे जितने भी सेटअप हैं, सबसे ज़्यादा जो मुझे विन रेट मिलता है वो फेयर वैल्यू गैप पे मिलता है, ये मैं ओपनली कहता हूँ, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप पे मिलता है। फेयर वैल्यू गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेयर वैल्यू गैप को मिस कर रहे हैं तो आपकी ट्रेडिंग अधूरी है, विदाउट फेयर वैल्यू गैप कुछ भी नहीं है, सही है। तो ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फेयर वैल्यू गैप कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम ज़रा बात करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप पर। देखिए, फेयर वैल्यू गैप की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो फेयर वैल्यू गैप की टोटल 2 टाइप्स होती हैं। एक मिनट यहाँ, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप 2 तरह के होते हैं। सबसे जो पहला होता है उसे हम कहते हैं बाइसी, ठीक है, या हम लिख लेते हैं बाइसी। इसका मकसद होता है, एक मिनट, बाइसी होता है बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इन एफिशिएंसी। ये इतना काफ़ी रहेगा ना, समझ आ जाएगी आपको, लिख देते हैं, ठीक है। ये देखें,
बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी, इसे हम कहते हैं बायसी। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप की दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होता है बायसी, जिसमें बाय साइड में मार्केट इम्बैलेंस पैदा करती है, ठीक है, और सेल साइड में क्या हो जाती है, इनएफिशिएंसी, यानी कि बाय साइड के जो प्लेयर होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा वो डोमिनेट हो जाते हैं, सेल साइड जो सेलर होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में बायसी क्रिएट होता है। अब बायसी की एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर क्रिएट करें तो बायसी इस वे में होता है, यानी कि एक ये कैंडल, ठीक है, अगर हम इन्हें एज अ इनका रंग चेंज करते हैं हम ज़रा, इस वे में, ठीक है, ये आपकी पहली कैंडल और ये दूसरी और ये थर्ड कैंडल। ये जो बाय साइड की मूवमेंट होती है ना, जिसमें बाय साइड बायर ज़्यादा हो जाते हैं और सेलर ना होने के बराबर होते हैं, इसके दरमियान जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है ना, ये वाला ये हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बायसी। इसे हम एज अ बायसी मार करते हैं कि मार्केट में बायसी, यानी कि बायसी फेयर वैल्यू गैप बना, बाय साइड का इम्बैलेंस है और सेल साइड की क्या है, इनएफिशिएंसी है। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो दूसरी टाइप होती है वो होती है आपकी साइबी। ठीक है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट लिख लेते हैं इसे, साइबी। अब साइबी क्या होता है, साइबी होता है आपका सेल साइड इम्बैलेंस, यानी कि साइबी में ये हो जाता है कि आपका जो सेल साइड होता है उसमें जो सेलर होते हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जबकि बाय साइड क्या हो जाती है, इनएफिशिएंसी। ठीक है, बाय साइड में क्या हो जाती है, इनएफिशिएंसी हो जाती है। साइबी इसे कहते हैं, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी। अब ज़रा हम साइबी को ड्रा करते हैं, तो अगर आप साइबी ड्रा करें कि अगर मार्केट सेल में जा रही है तो यहाँ पे इस वे में, ठीक है, ये आपकी सेल की कैंडल, सेकंड ये और थर्ड ये जो इन तीन कैंडल्स के दरमियान गैप होता है ना, ये वाला गैप, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं साइबी। ठीक है, तो इसका ज़रा हम रंग ऐसे, ये देखें, इसे हम कहते हैं साइबी। ये होती है बायसी और ये होता है साइबी। ये सेल साइड इम्बैलेंस होता है, यानी कि सेलर इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, बाय साइड इनएफिशिएंसी, यानी कि बायर ना होने के बराबर होते हैं। अब ज़रा चार्ट पे इनकी भी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब इस सबको हम ऐसे उड़ा देते हैं। अब ये देखें, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है, ये वाला, ये आपका क्या है, ये आपका है बायसी। ठीक है, इसे हम कहेंगे बायसी, यानी कि बाय साइड इम्बैलेंस है और सेल साइड इनएफिशिएंसी है, ये आपका बायसी है। अब ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ये किसकी एग्जांपल है, बायसी की। ठीक है, अब यहाँ देख लें, पहले हम बायसी को कवर कर लेते हैं। ये देखें, ये जो बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप होता है ये वाला, ये किसकी एग्जांपल है, बायसी की, यानी कि बाय साइड में बैलेंस हो गया, सेल साइड ना होने के बराबर, इसे हम बायसी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी बायसी है। ठीक है, ये आपका बायसी है, सही है, और ये देख लें, ये आपका बायसी है, और ये देख लें, यहाँ मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप बने हुए हैं। ठीक है, इम्बैलेंस है, ये सारे आपके बायसी हैं, यानी कि जो बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप होता है उसे हम बायसी कहते हैं। सही है, अब इसी तरह अगर हम सेल साइड की एग्जांपल देखें तो ये देखें, मार्केट जब सेल में जा रही हो तो जो सेल साइड का इम्बैलेंस होता है ना, सेल साइड में फेयर वैल्यू गैप बनता है, उसे कहते हैं हम साइबी, यानी कि सेल साइड इम्बैलेंस हो गया और बाय साइड क्या हो गया, इनएफिशिएंसी। ये देखें, मार्केट इससे रिस्पेक्ट लेती है, लेकिन आपको करेक्ट फेयर वैल्यू गैप मार्क करना भी आना चाहिए। वैसे तो मार्केट में हज़ारों फेयर वैल्यू गैप बने होते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा फेयर वैल्यू गैप काम करते हैं और कौन सा आपके लिए ट्रैप है। ठीक है, ये आपकी साइबी के एग्जांपल है, यानी कि सेल साइड के जो फेयर वैल्यू गैप है, ये देख लें। अब यहाँ हम और देख लेते हैं, ये अब ये देख लें, सही है, ये भी एक साइबी था। अब ये देख लें, ये भी एक साइबी है, यानी कि सेल साइड में इम्बैलेंस पैदा हो रहा है ना, तो सेल साइड का इम्बैलेंस इस तरह आपके लिए साइबी बनाता है। अब ये देख लें, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू देखें ना, यहाँ भी एक छोटा सा गैप है, छोटा सा, इसे ज़रा हम जूम करके आपको दिखाते हैं।
ये देखें ये एक फेयर वैल्यू गैप है, और फेयर वैल्यू गैप होता है, देखें मार्केट इससे रिस्पेक्ट लेके गई है नीचे, ये देखें। तो फेयर वैल्यू गैप एक बात ये देखें, 1 पिप को, 100 पिप को, 1000 पिप को, फेयर वैल्यू गैप इज़ फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप को कभी भी आपने डी वैल्यू नहीं करना। ये देख लें, फिर यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ये फिर आपका क्या है, ये आपका 22 ही है, सही है। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका इसी तरह 22 ही है। तो अब इतनी एग्जांपल काफ़ी होंगी, ठीक है। ये भी देख लें, ये आपका 22 ये बाय का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो 22 और साइबी का आपको अंदाज़ा हो गया होगा। यहाँ देख लें, ये साइबी बना हुआ, ये इम्बैलेंस है, देखें ये साइबी है सारा, ठीक है। जितने भी बने हुए फेयर वैल्यू गैप इन्हें सबको हम साइबी कहेंगे कि सेल साइड इम्बैलेंस है और बाय साइड इनएफिशिएंसी है। ये देख लें, ठीक है, ये देख लें, ये इस तरह ये साइबी की एग्जांपल है। तो अब होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर, कहाँ गया, हाँ अब पता नहीं वो कहाँ गया है। खैर हम दोबारा देख लेते हैं। और 1 मिनट, यहाँ होप सो नज़र आ जाए हमें, तो 1 मिनट, यहाँ आ जाएगा। खैर वो गालबन उड़ गया, जहाँ से हमने वो रिमूव किया था तो सारी वो रिमूव होगी। तो खैर कोई मसले की बात नहीं है, इसका इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस तरह आपका इम्बैलेंस होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है और साइबी और बैसी होता है। अब हम आ जाते हैं कि एक फेयर वैल्यू गैप में इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट थिंग्स इन फेयर वैल्यू गैप, अगर हम यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करते हैं इस वे में, लाइक ये बाय साइड का एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे हम बना लेते हैं इस तरह, ऐसे, ये ठीक है, ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इसके दरमियान गैप होगा ना, ये फेयर वैल्यू गैप का ये वाला जो गैप है, अब इस गैप के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, 3 थिंग्स होती हैं, 3 थिंग्स। पहली होती है फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट, ठीक है, पहली होती है FVG स्टार्ट। दूसरी होती है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इंक्रोचमेंट लिखना है ना, ठीक है, ये आपका। और तीसरी होती है आपका फेयर वैल्यू गैप फिल। अच्छा, अब ये तीनों चीज़ें किस तरह काम करती हैं, अब ये देखें। ये पहला फेयर वैल्यू, ये आप देख लें, ये फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड के लो के दरमियान जो फेयर वैल्यू गैप, इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये आपका क्या होगा, सिंपली ये आपका 22 ही होगा। हम इसका ज़रा रंग कुछ और करते हैं। अब यहाँ देखें, ये जो आपका जो फर्स्ट होता है ना, ये फर्स्ट वाला, यानी कि ये हिस्सा होता है, अगर इस हिस्से पर आप देखेंगे ये फेयर वैल्यू गैप, इसे हम कहते हैं, इस हिस्से को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट। ये जो ओपनिंग जहाँ से मार्केट इंटर होती है, देखें ना, ये बाय का फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस कैसे आएगी, बाय के ऊपर जाके ऐसे इसके अंदर इंटर होगी ना, इस वे में, सही है। तो ये जो आपका ऊपर वाला एरिया होता है ना, जो ओपनिंग जगह होती है कह लें फेयर वैल्यू गैप की, उसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट, ठीक है। ये जो फेयर वैल्यू गैप का 50% एरिया, जिसे हम डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाएं, अगर आप ये अपना ये रेक्टेंगल होता है इसकी सेटिंग में जाएंगे ना, तो मैं आपकी मतलब यहाँ एक मतलब डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगा के दिखा देता हूँ। देखें, ये जो 50% एग्जैक्ट इस वैसे भी आ जाते हैं, आप फिबोनाची लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपकी इसकी सेटिंग में जाएँ। और 1 मिनट, आपको मैं सेटिंग में ले जाता हूँ। यहाँ ना आपने सेटिंग में जाके ये आपने ना मिडल लाइन ऑन कर लेनी है, जो 50% के एरिया है, इसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रीचमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसी से हमें पता चलता है कि ये फेयर वैल्यू गैप हमारा काम करने जा रहा है या नहीं जा रहा, सही है। और थर्ड चीज़ जो होती है वो होता है फेयर वैल्यू गैप फिल, ये एंड वाला, ठीक है। तो एक फेयर वैल्यू गैप में ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, सही है। एक फेयर वैल्यू गैप में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम अब इस फेयर वैल्यू गैप को ज़रा एक मतलब यहाँ एक ड्रॉ करते हैं, ताकि मैं आपको कॉन्सिक्वेंट इंक्रीचमेंट का समझा पाऊँ। ये आपका फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर ड्रॉ हो गया, और
हम यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ड्रा करते हैं और हम ये देखते हैं कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, अब आपको फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट, फिल और कंसिक्वेंट इंक्रीजमेंट का पता चल गया है। अब ज़रा हम CA को देखते हैं, CA किस वे में हमारे लिए काम करता है। हमने ये फेयर वैल्यू गैप सिंपली ड्रा किया। ठीक है, हमने अब ये फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट, यहाँ मार्केट हम देखते हैं कि अगर ऐसा हो कि मार्केट आए और मार्केट आने के बाद क्या करे, ये फेयर वैल्यू गैप है इस स्टार्ट के ऊपर, यानी कि यहाँ कोई भी कैंडल बनाए इस वे में और यहाँ से ऊपर डिप करके चले जाए, तो फिर तो आपका ये फेयर वैल्यू गैप क्या है, वैलिड है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई कैंडल आती है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर बनती है, सही है, इस वे में, सही है, और वो आपके जो 50% के एरिया से टच करती है, सही है, तो फिर भी आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, आपका फेयर वैल्यू गैप सेफ है। अगर कोई कैंडल इस 50% के एरिया से नीचे ऐसे अपनी विग लगा देती है, फिल तक चले जाती है, फिर भी आप इस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, एक चीज़, अगर कोई कैंडल आके फेयर वैल्यू गैप के अंदर 50% एरिया के नीचे अपनी बॉडी क्लोज कर दे, तो आपने कभी भी उस फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री नहीं लेनी, वो फेयर वैल्यू गैप आपका फेल हो जाएगा। उस फेयर वैल्यू गैप को समझ लें वो फेल हो गया। अगर ऐसा होता है तो ये वो सिनेरियो जिसमें आपने कभी भी एंट्री नहीं लेनी। एंट्री कब लेनी है, जब आपकी जो बॉडी की क्लोजिंग है वो कहाँ हो, 50% एरिया से ऊपर हो। विक बेशक यहाँ तक चले जाए, विक का मसला नहीं है, विक यहाँ तक चले जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बॉडी क्लोज ना होनी चाहिए। 50% के ऊपर अगर फेयर वैल्यू गैप की 50% का जो C है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रीजमेंट है, अगर उसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाए तो समझ लें कि आपका काम ख़त्म, ये फेयर वैल्यू गैप नकार है। हमने ट्रेड नहीं लेनी, ले सकते हैं वैसे तो 75%, लेकिन आपने नहीं लेनी। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ मैं लाइन लिख देता हूँ, इफ़ कैंडल बॉडी क्लोज बिलो द %50 एरिया, so we consider FVG एज अ फेल, यानी कि हम अपने वे में इसे फेल मार कर लेंगे। वैसे तो हो सकता है, लेकिन आपने फेयर वैल्यू गैप में ये 50% के एरिया ही देखे ना। एक फेयर वैल्यू गैप के कुछ 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। अगर 50% तक का एरिया होल्ड रखता है मार्केट में, अगर मार्केट आती है ऊपर से डिप करके चले जाती है, तो वो तो आपका फेयर वैल्यू गैप बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अगर मार्केट 50% के एरिया के नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं कर पाती, यानी कि फेयर वैल्यू गैप में जान है, उसने क्लोजिंग को रोका हुआ है, तो वो भी फेयर वैल्यू गैप का स्ट्रॉन्ग है। लेकिन 50% के एरिया के नीचे आए ना, तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ से आप ट्रेड लें और ट्रेड करें, एंट्री लें, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपने ऐसा करना भी नहीं है। 50% के एरिया के नीचे अगर बॉडी क्लोजिंग है तो आपने उस फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री नहीं लेनी। तो अब हम ज़रा कॉन्सिक्वेंट इंक्रीजमेंट की कोई एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट पे। तो अब लाइक ये फेयर वैल्यू गैप हमने जैसे कि ड्रा किया, देखें कि मार्केट आई, मार्केट ने डिप किया, ये 50% के एरिया तक नहीं गई, सही है, तो हम इस फेयर वैल्यू गैप को एज आ पास कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप हम ड्रा करते हैं, ये देखें, ये एक आपका फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला। मार्केट ने क्या किया, 50% के एरिया तक आई, ऊपर चले गई है। अगर मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देती तो हमने इससे ट्रेड नहीं लेनी थी। अब देखें, कुछ उल्लू के पट्टे ऐसे भी होते हैं, ये इस वाले फेयर वैल्यू गैप से एंट्री ले होंगे, ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया है। हमारे ब्याज और ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अब मैं आपको कोई ऐसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। जैसा कि मैंने आपको कहा, बेशक मार्केट लो रन में थी, लेकिन जिसने यहाँ से ली वो तो मार्केट गई ना। यहाँ से देखें, मार्केट ने 50% के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी है, तो आपने यहाँ से एंट्री नहीं लेनी। हमेशा जब भी एंट्री लेनी है, फेयर वैल्यू गैप को कॉन्सिक्वेंट इंक्रीजमेंट से लेनी है, ठीक है। अब इस तरह यहाँ पे देख लेते हैं कोई और एग्जांपल। अब यहाँ देख लें, एक फेयर वैल्यू गैप था आपका, यहाँ मार्केट ने देखें लेवल होल्ड रखा, सही है, ये पहली बार डिप किया 50%, आप एंट्री ले लेते हैं, मार्केट ने आपका एसएल नहीं खाया, या तो आप एसएल यहाँ रख सकते हैं यहाँ। तो हम इन तमाम चीज़ों पे आगे बात करते हैं। तो जो ये हैं, आप देख लें, एक फेयर वैल्यू गैप है ये वाला। देखें, मार्केट ने 50% को होल्ड नहीं रखा, नीचे बॉडी क्लोज की, नेक्स्ट कैंडल मार्केट नीचे आ गई। तो मार्केट का 50% बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने 50% जो होता है उसे बहुत अहमियत देनी है। ज़रा पानी पी लूँ ना, लगातार बोल रहे हैं, और ज़रा देख लें रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी, 34 मिनट की हो गई है, बाकी ठीक है। तो अब ये देख लें कि आपने कभी भी CE से नीचे एंट्री प्लेस नहीं करनी अगर बॉडी क्लोज हो जाती है। अब ये देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप था,
अब इसे मार कर लेते हैं इस फेयर वैल्यू गैप को। देखिए मार्केट ने इसके 50 ऊपर तक गई है बेशक, क्लोजिंग कहाँ दी है यहाँ आके, उसके बाद कैसे नीचे गिरी है। तो 50% बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैंडल का। हमने 50% देखना होता है कि उसकी जो फेयर वैल्यू गैप है उसकी 50% उसकी स्ट्रेंथ दिखाता है। सही है, तो हमने 50% के वे में उसमें ट्रेडिंग करनी होती है। यहाँ हम कोई और फेयर वैल्यू गैप मार कर लेते हैं। ये देखें, इसमें आपको मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ। और ये एक फेयर वैल्यू गैप देख लें, ये इंड्यूसमेंट हुई, ये देखें, ये यहाँ से मार्केट उठ के गई और देखें ना, फिर 50% तक आई लेकिन बॉडी क्लोजिंग नहीं थी, और देखें मार्केट ने कितनी रिस्पेक्ट दी है, मार्केट ऊपर गई है। तो इस तरह आपने हमेशा कॉन्सिक्वेंट इंक्रूचमेंट की, अगर नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है तो आपने कभी भी फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री नहीं लेनी। अब हम आगे बात करते हैं। सही है, अब आपको ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका ये फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाए तो फिर क्या हो। यानी कि लाइक ऐसा है, ठीक है, ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप था, इसे यहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप, अब आपने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करके तो बैठ लिया है कि यहाँ पे कि फेयर वैल्यू गैप आपका फेल है, यानी कि ये फेयर वैल्यू गैप आपका है। अब अगर मार्केट ऐसा करती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है, एक दो कैंडल ऊपर बनाए, फिर क्या करती है मार्केट नीचे आती है ऐसे इस वे में, इस तरह। एक मरतबा ये भी रेक्टेंगल भी आ गया, इसे डेल कर देते हैं मरतबा इस वे में। अब मार्केट में देखें, मार्केट ऐसे नीचे आई, अब मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, क्लोजिंग नीचे कर दी। अब ये जो आपका एरिया था ना, ये देखें, इसे मार्केट ने क्या कर दिया, फेल कर दिया। अब ये जो आपका एरिया होगा ना, इसे हम ऐसे ही आगे खींच लेंगे, ठीक है, इसे हम कहेंगे इन्वर्स एफवीजी, ठीक है, इसे हम कहते हैं IFVG, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। इसमें ये होता है कि आपका फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। फिर ये भी एज अ इस वे में काम करता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे आए, ठीक है, इस वे में, तो हम यहाँ से एज अ सेलिंग देखेंगे। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन पर्सनली इस पर हम इतना ट्रेड नहीं करते, क्योंकि कह लें कि इसका जो विन रेट होता है या रिस्क रिवार्ड रेशो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। सही है, तो यहाँ ज़रा हम IFVG के कोई ना कोई एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमें यहाँ पे कोई एग्जांपल मिल जाए तो। लाइक अब ये देख लें, ये आपका फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसे फेल किया। अब देखें, ये हाँ ये अच्छे की एग्जांपल है। अब देखें, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट नीचे कर गई, इसे फेल कर दी। अब ये जो एरिया होता है ना, ये आपका एज फिर ये समझ लें कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये ऐसा ही मिसाल है, ठीक है। मार्केट अब जब इसमें आई अगेन तो इससे ऐसे नीचे डंप लिया, तो ये इन्वर्स FVG होता है, ठीक है। और इन्वर्स FVG को पर्सनली मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो बेटर होता है कि आप इसे ना यूज़ करें, ठीक है। हाँ, एक दूसरी चीज़ होती है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, एक मिनट, ये इन्वर्स FVG हम यहाँ लिखते हैं। एक होता है BPR, इसे हम कहते हैं बैलेंस प्राइस रेंज, वो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, आप उसे यूज़ करें। BPR, इसके मुख्तलिफ सेटअप भी होते हैं, इसे हम कहते हैं बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। BPR कहते हैं बैलेंस प्राइस रेंज को। अब इसमें होता क्या है, अब देखें, इसमें अगर आपका एक फेयर वैल्यू गैप बना है ना, यहाँ मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। लाइक आपका एक फेयर वैल्यू गैप था इसका ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आपका बन गया इस वे में। अब ये आपका क्या है, बाय का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, हम सबको पता है हमारा क्या होगा, बाय सी होगा। तो अब अगर मार्केट ऐसा करती है कि यहाँ से एक मरतबा जाने के बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऐसे नीचे क्लोज कर देती है, सही है, यानी कि इस फेयर वैल्यू गैप को क्या करती है, रिस्पेक्ट नहीं देती। तो इन दो फेयर, ये देखें यहाँ पे एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया मार्केट ने इस जगह पे, ठीक है, ये एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया सेल का। अब ये बाय का था, ये सेल का हो गया। अब ये जो दो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये जो आपस में मिलते हैं, ये एरिया, इसे हम कहते हैं BPR, ठीक है। सिर्फ हमने BPR के लिए वही एरिया लेना होता है जो दोनों में ओवरलैप कर रहा हो, ठीक है, इसे BPR भी कहते हैं। और इसको एक और नाम दिया जाता है, कहा जाता है नो ट्रेड जोन, क्योंकि एक समझ लें कि यहाँ पर हम कह सकते थे ना सेलर के ऑर्डर थे या बायर के ऑर्डर थे, लेकिन अब दोनों तरफ से इक्वलिटी हो गई है, बाय का बना तो वहाँ सेल का भी बना, तो अब इसे नो ट्रेड जोन कहते हैं और ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम मार्केट में देखें कहीं आपके BPR बने हो तो, एक मिनट, यहाँ पे हम हमारे BPR कोई ना कोई होंगे, BPR की कोई एग्जांपल देखते हैं।
अब यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ना, अच्छा अब ज़रा देखें, हम छोटे टाइम फ्रेम में आ गए। अब यहाँ आपको बीपीआरस की कई एग्जांपल मिल जाएंगे। हमने वो एरिया लेना होता है जहाँ पे दो फेयर वैल्यू गैप आपस में ओवरलैप कर रहे हो। अब यहाँ देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये वाला, सेकंड ये वाला। अब ये जो दोनों का एरिया है ना, इसे हम कहेंगे बैलेंस प्राइस रेंज। सिर्फ ओवरलैपिंग एरिया लेते हैं हम, ये वाला, ठीक है। ये आपका क्या है, बीपीआर है। पहले देखें अगर पीछे लेने तो ये भी आप पीछे ओवरलैप कर रहा था। अब यहाँ देख लें, अब ये देख लें, ये भी एक बीपीआर है, ठीक है। यानी यहाँ पर दो फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप करें, उस जगह को हम क्या कहते हैं, बीपीआर। अब ये देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप, ये सेकंड फेयर वैल्यू गैप, इन दोनों के दरमियान की जो जगह होती है ना, इसे हम बीपीआर कहते हैं। इस वे में देखें ना, मार्केट इस वे में चलती है, तो इसे हम बीपीआर कहेंगे। और अगर हमको यहाँ पे और एग्जांपल देख लें बीपीआर की, ताकि आपको बीपीआर में ना हो, ये देखें यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, नेक्स्ट ये फेयर वैल्यू गैप बना है। तो इन दो फेयर वैल्यू गैप का जो ओवरलैपिंग एरिया होता है ना, जो ओवरलैप कर रहा होता है दोनों जगह, वो एज अ बीपीआर मार्क होता है, ठीक है। ये देखें मार्केट ऊपर तक की। तो इस तरह ये आपका बैलेंस प्राइस रेंज काम करती है। तो अब हम आते हैं कि अपना अगेन टॉपिक की तरफ, फेयर वैल्यू गैप जो कि हम पढ़ रहे थे। अब ये देखते हैं कि जो आपका फेयर वैल्यू गैप है, अब आपने कॉन्सिक्वेंट इंक्लूजमेंट भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया कि फेयर वैल्यू गैप। अब जो मेन चीज़ है जो हमने सीखनी है वो ये है कि आपने ये सब कुछ तो टेक्निकल तो आपको पता चल गया, लेकिन अब इसके पीछे हमें ये जानना है कि वजह क्या है, वाई एफवीजी अट्रैक्ट मार्केट, ठीक है। ये मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करते हैं। तो हम सब ने एक चीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है, कि मार्केट किस पर रन होती है, फेयर वैल्यू गैप पे। हम सब लोगों को इस चीज़ का पता है कि मार्केट किस पर रन होती है, एफवीजी पे, फेयर लिक्विडिटी पे, ठीक है। मैंने फेयर वैल्यू गैप कह दिया, लिक्विडिटी पे। खैर फेयर वैल्यू गैप भी लिक्विडिटी है, तो हम सबको पता है कि मार्केट चलती है लिक्विडिटी पे। तो एफवीजी क्या है, एफवीजी भी तो एक लिक्विडिटी है, इसे हम आईआरएल कहते हैं। आप सबको पता होगा जब हमने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एफवीजी इज इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है, आईआरएल। तो मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को खींचती है, और यही वजह है कि मार्केट में एफवीजी मार्केट को अट्रैक्ट करते हैं। और इसकी देखें साइकोलॉजी क्या होती है, देखें जब एक फेयर वैल्यू गैप बनता है ना, यहाँ हम साइकोलॉजी लिख देते हैं, यानी कि इसके पीछे साइकी क्या होती है। एक बात याद रखें, जो जब एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, फेयर वैल्यू गैप जब बनता है तो क्या होती है, फेयर वैल्यू गैप हमेशा वन साइडेड मूवमेंट होती है, हमेशा वन साइडेड मूवमेंट, यानी कि एक तरफ के जो प्लेयर होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। इसे हम कह सकते हैं वन साइडेड मूवमेंट। ये हमेशा वन साइडेड मूवमेंट होती है, यानी कि एक प्लेयर के जो प्लेयर होते हैं, एक तरफ के जो बायर कह लें या सेलर कह लें, वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। जब मार्केट में वन साइडिंग मूवमेंट आती है ना, तो वन साइडिंग मूवमेंट की वजह से फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, और वहाँ पर बायर के तो ऑर्डर लग जाते हैं, लेकिन बहुत से सेलर ऐसे होते हैं जिनके ऑर्डर नहीं लग पाते, या बहुत से बायर्स के यानी कि सेलर के और बायर के काफ़ी कह लें कि उस एफवीजी की जगह पे ऑर्डर रह जाते हैं, क्योंकि मार्केट बड़ी तेज़ी से वहाँ से जाती है और वहाँ से वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, और उन्हीं ऑर्डर को फिल करने के लिए मार्केट अगेन एफवीजी में वापस आती है। तो यही वजह है कि मार्केट में एफवीजी बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आ जाती है लिक्विडिटी वाइड्स। अब लिक्विडिटी वाइड क्या है, ये ज़रा छोटी मोटी चीज़ें इम्बैलेंसेस में आ जाता है, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये ज़्यादा आप क्रिप्टो में देखेंगे, गोल्ड वगैरह में तो नहीं। या लिक्विडिटी वाइड आप कह सकते हैं, जब न्यूज़ वगैरह आती है ना, न्यूज़ वगैरह आने में जब मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप वैसे तो छोटा सा बनता है ना, लेकिन अगर बहुत बड़ी कैंडल बन जाए, बहुत बड़ा, जिसे हम बहुत बड़ा कह देते हैं, ठीक है, होता ही एफवीजी टाइप ही है, यानी कि बड़ा सारा बन जाए ना, तो हम इसे कह देते हैं कि यहाँ पे ना लिक्विडिटी वाइड है। यहाँ पे मैं आपको ज़रा लिक्विडिटी वाइड की एग्जांपल दिखाऊं तो जब हम जाते हैं ना बड़े चार्ट पे, अब ये देखें, ये इतनी बड़ी जो मूवमेंट आई है, आप इसको एज अ लिक्विडिटी वाइड ले सकते हैं। यानी कि जो बड़ी ज़्यादा मूवमेंट होती है ना मार्केट में, सडनली बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ जाए, यानी कि एक तरह के प्लेयर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाए, तो उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी वाइड्स। तो ये लिक्विडिटी वाइड होता है, ये भी एज अ एफवीजी ही काम करता है। सही हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, लिक्विडिटी वाइड तो आपने ले लिया, ठीक है। इसमें यानी कि बहुत ज़्यादा ये आप देखेंगे ज़्यादा आना आपको क्रिप्टो वगैरह में देखने को मिलेगी, जब एक कॉइन फुल ऊपर जाता है तो फिर नीचे चले जाता है, तो ये लिक्विडिटी वाइड है। अब सेकंड बात करते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ये हमारे फॉरेक्स में तो इतना नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे ना कोई इंडेक्स वगैरह, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उन पे ये बहुत काम करता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब वॉल्यूम इम्बैलेंस में पता क्या होता है, मैं आपको कैंडल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखें, कैंडल इस वे में चलती है मोस्टली, लेकिन ऐसा हो, हमें क्या पता है कि असल प्रोडक्ट किस में होती है इस कैंडल में। अब इन दोनों की वीक ले लेते हैं यहाँ पे,
ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये और ये, यानी कि इन दोनों के दरमियान, ये हम तो ये जानते हैं ना कि असल डीलिंग इसमें होती है, ये इस कैंडल्स के अंदर। लेकिन अगर मार्केट में ऐसा सिनेरियो बन जाए जहाँ पे ये दो वीक जोन के दरमियान खाली जगह हो, तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये जो ये एरिया होता है ना, इसे हम वॉल्यूम इम्बैलेंस के तौर पे लेते हैं। ये देखें, जो ये भी एज ए एफवीजी ही काम करता है। ज़रा मैं इसकी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ हम ज़रा निफ्टी के चार्ट में जाते हैं ना, एक मिनट, ये निफ्टी आ गया। ये देखें, ये सामने एक एग्जांपल पड़ी है, ये देख लें, ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस की एग्जांपल है। ये देखें मार्केट इसमें और डिप करके प्रीवियस लिक्विडिटी तक टारगेट, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस ये होता है। ये देखें, ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा है, ये वाला। तो फॉरेक्स में तो हमारा ये मोस्टली नहीं होता ना, तो इंडेक्सेस वगैरह में आप देख लें, ये इस वे में ये वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है, ठीक है। और इसके अगर कोई और एग्जांपल देख लें, ये भी एक वॉल्यूम, ये छोटी सी आप ये देखें, ठीक है। ये इस तरह से ना, ये आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस इस तरह से काम करता है। बाकी फॉरेक्स ये जो स्टॉक मार्केट होती है तो फिर बहुत छोटी होती है, करीबन 6 घंटे चलती है। तो इसका स्ट्रक्चर फॉरेक्स मार्केट से कम होता है, और इसमें तो इतने बड़े प्लेयर नहीं होते। आपको पता है फॉरेक्स मार्केट का तो फिर एक दिन का टर्नओवर 7.5 ट्रिलियन डॉलर होता है, तो हमें इस चीज़ को समझना होता है। तो अब ये आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस का भी पता चल गया। और एक सिंपल बात कर लेते हैं गैप्स की, ठीक है। एक गैप होते हैं, आपने देखा होगा मंडे वाले दिन जब अक्सर मार्केट ओपन होती है ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिंपल गैप। ठीक है। अब ये गैप में क्या होता है कि लाइक इसमें आप ऐसे देख लें कि ये एक जगह मार्केट क्लोज हुई या कुछ भी हुआ, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम मार्केट की कैंडल ओपन हुई तो उसके दरमियान काफ़ी स्पेस था, कोई कैंडल नहीं, कोई वीक नहीं। ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया, इसे हम कहते हैं गैप। अब ये गैप क्या होता है कि इसमें कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हुई होती। ट्रेडिंग एक्टिविटी होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें तो कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई ही नहीं। तो ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पर बायर होते हैं और ना ही यहाँ पे सेलर होते हैं, तो ये खाली जगह होती है। तो मार्केट मोस्टली आप देखेंगे इसे भी फिल करने आती हैं। अब ये देखें ना, ये निफ्टी का चार्ट देख लें, ये इसमें तो देखें कितने बड़े बड़े गैप बने हुए हैं। ये देखें, ये गैप है, ठीक है। ये देख लें, अब ये देख लें, ये भी गैप है। वैसे ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट हर मरतबा गैप को फिल करने ही आए, ये बात हमेशा याद रखें। बहुत से लोग ना ये बेवकूफ़ी करते हैं, गैप की तरफ ट्रेडें लगा के। वैसे इस पर ट्रेड ली जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि हर मरतबा ही मार्केट करने आए। आती है फिल, लेकिन ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो अच्छा, ये हमारे गैप्स वगैरह हो गए, आपको ये गैप का पता चल गया। आप गोल्ड में भी इसे देख लेंगे, जब मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होती है ना, तो मोस्टली आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। अब ये गोल्ड के चार्ट में आगे मैं ज़रा आपको यहाँ दिखा देता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं एफवीजी पे दोबारा। ये ज़रा कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी आपके लिए। बहुत ज़्यादा पीछे आ गए हम तो। ये हम देख लेते हैं, जब मार्केट ओपन होती है ना, तो गैप के साथ गैप अप, गैप डाउन, फिर इसकी भी कई चीज़ें होती हैं जिसमें आपको देख लें कि ब्रेक अवे गैप भी आ जाता है और ये सब कुछ। तो अब ये गोल्ड में तो लास्ट टाइम जब मार्केट ओपन हुई थी तो अच्छा खासा गैप हुआ था क्रिएट। एक मिनट यहाँ देख लेते हैं, फिर वो एक्चुअली मेरा है प्रीमियम में भी इस वजह से, तो फिर इसी तरह ये गैप होता है, तो वो गैप की जगह कैंडल ना बन गई हो। तो अब इसे हम छोड़ते हैं। अब हम आ जाते हैं फेयर वैल्यू गैप की तरफ, जो हम फेयर वैल्यू गैप पढ़ रहे थे। अब देखें, आप सब ने फेयर वैल्यू गैप पकड़ लिया है। अब देखें, हमें सबको पता है कि एफवीजी तो हमने मार्क कर लिया, लेकिन हमने किस एफवीजी पर ट्रेड लेनी है, यानी कि कौन सा एफवीजी हमारे लिए ट्रेड करेगा। अब एक लाइक में तो मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप होता है। विच एफवीजी इज, एक मिनट, गोना टू वर्क फॉर एस, यानी कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए काम करेगा। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एसएमसी ट्रेडर आता है अक्सर, वो फेयर वैल्यू गैप मार्क करता है। फेयर वैल्यू गैप मार्क करने के बाद क्या कर देखता है कि ठीक है जी मार्केट आई, और वो फ़ौरन ट्रेड प्लेस कर देता है। पर मैंने आपको बताया कि आपने ऐसे ट्रेड प्लेस नहीं करनी, आपने सी का भी ख्याल रखना है। लेकिन फिर भी एक लेग में तो मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप बन जाते हैं। आप यहाँ देखें, एक लेग में, एक मिनट इसे हम डेल करते हैं। ये देखें, एक लेग में कितने कितने फेयर वैल्यू गैप बने हुए हैं। ये सारे फेयर वैल्यू गैप में, ये फेयर वैल्यू गैप है। तो हम किस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड लें। अब जिसने यहाँ से ट्रेड ली, ये देखें, जिसने यहाँ से ट्रेड ली, यहाँ से,
ये तो चलें फिल हो गया था। अब जिसने इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ली उसका तो ऐसा लग गया, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, ये देखें ऐसा लग गया। तो ये किस तरह काम करेगा देखें ना, ये फिर वो आपकी एक इन्वर्जन की भी एग्जांपल बन गई। ये देखें गेन मार्केट आई और ये इन्वर्जन टाइप जो IFVG होता है। तो जब एक लेग में मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप हो तो आप किस फेयर वैल्यू गैप में क्रिएट लेंगे। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट मैं आपको लिखवाता हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि हम डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाएंगे। जब हम डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाएंगे तो हमारे पास जो हाफ ऑफ द FVG थे वो उठ जाएंगे। क्यों? हमने एक चीज़ पढ़ी है कि मार्केट हमेशा बाइंग कहाँ से होती है, डिस्काउंट से, सेलिंग कहाँ से होती है, प्रीमियम से। तो डिस्काउंट एंड प्रीमियम सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे फिर हम टू डे ओपन मार्क करेंगे। पिछली वीडियो में हमने टू डे ओपन पे भी मार्क की थी, बात की थी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप ये पहली मरतबा वीडियो देख लें तो आप पिछली वीडियो देख लें ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और थर्ड वीडियो कह रहा हूँ, थर्ड चीज़ फिर वो फेयर वैल्यू गैप जिसके साथ एनी PDR हो, ठीक है, कोई PDR है उसके साथ ओवरलेप कर रहा हो, वो वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। आपने इन तीन चीज़ों को देख के फेयर वैल्यू गैप मार करना है। हर फेयर वैल्यू गैप पे कभी ट्रेड नहीं लेनी। अब इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ज़रा हम एक डे के चार्ट में आते हैं। ये हम आगे, अब ये देखें, ये ना एक वन डे का फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ साथ में ब्रेकर ब्लॉक भी था। तो यहाँ पे जब मार्केट आई तो हम इसे एज अ मार कर लेते हैं कि ये यूनिकॉर्न मॉडल बन रहा था। खैर चल हम इसमें आते हैं, छोड़े इसे। अच्छा, अब हम इस फेयर वैल्यू गैप में आगे। अब मैंने आपको मैं ड्रा करके दिखाता हूँ, एक मतलब चार्ट लोडिंग हो जाए, सही है। अब ये देखें इस फेयर वैल्यू गैप में आया मार्केट। अब यहाँ से हम एक मरतबा रिप्ले कर लेते हैं इस वे में, ठीक है। अब मैंने जब आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब आपका एक मार्केट किसी PDR में टैप करें, यहाँ पे देखें तो आपका MSS वगैरह चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया, तो हमें ये मार्क करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वैसे हम मार्क कर लें। तो आप ये देखें कि यहाँ पे हो गया। तो अब हमने बाय साइड की एंट्री लेनी थी। तो अब ये देखें कि अब इस लैग में कितने फेयर वैल्यू गैप हैं। ये FVG सही है, हम मार्क कर लेते हैं, सारे FVG मार्क कर लेते हैं। ये अब साथ साथ असल में चाय आई हुई है तो वो भी पीनी है ना साथ साथ। तो ये अब एक लाइन में कितने मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप हैं। अब एक SMC ट्रेडर क्या करेगा, सबसे पहले ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप से बेचेगा, फिर इससे बेचेगा, फिर इससे बेचेगा, उठ कर चले जाएगा। लेकिन एक ICT ट्रेडर को पता होता है कि उसने कहाँ से बाइंग करनी है, वो सिर्फ वेट करेगा। ये सारे ट्रैप होते हैं। असल में जो फेयर वैल्यू गैप हमारा काम होता है वो मैं बताता हूँ आपको कौन सा होता है। ये भी FVG देखें, ये भी FVG। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्या लगाएंगे, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अब ये लैग हम ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ तक हम क्या लगा देंगे, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अब ये हिस्सा हमारा किस में आ रहा है, प्रीमियम में, ये किस में आ रहा है, डिस्काउंट में। इसका क्या मतलब है, ये जितने भी हमारे पास ये वाले FVG हैं इन सब पे हमने ट्रेड नहीं लेनी। अब रुकें, अब इधर ज़रा हम तमाशा देखते हैं, देखना ज़रा मार्केट इसमें आगे क्या करेगी इनके साथ। ये देखें, चलें इसे फेयर वैल्यू गैप मार्क के नहीं करते, ठीक है। अब ये देखें, इधर आपने गौर किया कि अगर हम इसे छोड़ दें इस फेयर वैल्यू गैप को तो ये बना ही नहीं था, ठीक है। इसे हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब ये देख लें, ये फेयर वैल्यू गैप बना था, मार्केट ने क्या, मैंने आपको बताया था, कॉन्सिक्वेंट इंक्लूजमेंट सुपर क्लोजिंग हो, ठीक है। मार्केट ने क्लोजिंग भी दी। अब एक SMC ट्रेडर कहेगा कि यहाँ तो क्लोजिंग भी होगी, ये मार्केट ने, ये देखें, लेकिन क्या वो नेक्स्ट कैंडल फ़ौरन नीचे ऐसल हो गया, ठीक है। फिर मार्केट इसमें आई, इसमें हो गया मार्केट ऊपर तक गई, ये देखें ना ऊपर तक गई, ऊपर किससे, ये BPR कह लें, इन्वर्स कह लें, यहाँ से पंप लेके डंप लेके नीचे आई, यानी कि ये FVG को भी काम कर दिया। अब इस FVG की बात करें जहाँ पे मार्केट एग्जैक्ट इस टाइम पे है, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, फिर इसे रिस्पेक्ट दे रही है, लेकिन क्या होगा देखना, फिर इनके ऐसल हो जाएंगे। देखें मार्केट ने थोड़ी सी इंड्यूसमेंट की, ये इस जगह देखें, रुकें इस जगह देखें, यहाँ मैं ज़रा लगाता हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या की, इंड्यूसमेंट पैदा की, ये इस जगह पे बाय की कैंडल बनी। अब सबको क्या लगा कि बाय में मार्केट जाएगी, SMC ट्रेडर हर कोई एक्टिव हो गया। अच्छा आपको एक बात बताऊँ, मार्केट में ज़्यादातर ICT ट्रेडर भी लॉस करते हैं।
वो लॉस इसलिए नहीं करते कि उनके पास स्ट्रेटजी गलत है या चीज़ ठीक नहीं है। लॉस की प्रॉब्लम पता उनकी क्या होती है कि उनको उनकी साइकी उनके अंदर फोमो पैदा हो जाता है, उनकी इमोशंस बहुत ख़राब होते हैं। तो साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है आपकी ट्रेडिंग में। देखे ना यहाँ पे मार्केट ने किससे खेला है, कौन कहता है मार्केट इमोशंस में नहीं चलती, चल तो रही है। हमारी इमोशंस से खेला कि हमें बाय की पंप दिखाएगी, फ़ौरन इतनी बड़ी सेल की कैंडल बन गई। सही है, अब ये तो सेल की कैंडल बन गई। अब ये देखते हैं यहाँ पे भी एक एफ है। अगर हम मैंने इसको ड्रा किया हुआ है, इसे हम थोड़ा और बड़ा कर लें एक मरतबा ताकि हम इसे आगे तक ले जाएं। देखें अब इसमें भी मार्केट ने देखा जाए तो मार्केट ने इससे भी रिस्पेक्ट दी है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी, तो एक बात याद रखें कि मैंने आपको कुछ असूल बताया कि आपने जब फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है तो किस वे में मार्क करना है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बताया था, सबसे पहले डिस्काउंट प्रीमियम मार्क किया, ये हमारे आधे से ज़्यादा तो गए, ठीक है। अब नीचे 3 आते थे, 3 में हमने पहले मैंने फिर बताया आपने ट्रू डे ओपनिंग मार्क करनी है। अगर हम इस दिन की बात कर लें 16 मई थी, तो 16 मई की 00 वाली कैंडल कौन सी थी, ये वाली बाय की। बाय की कैंडल की ओपनिंग कहाँ से होती है, नीचे से, ठीक है। ये आपकी क्या थी, ये आपकी ट्रू डे ओपन थी, यहाँ ट्रू डे ओपन, ये आपकी ट्रू डे ओपन है। अब हमने एक बात याद करनी, आपको मैंने बताई थी कि हम हमेशा कहाँ से बाय करते हैं, ट्रू डे ओपन के नीचे से। अब मार्केट ट्रू डे ओपन के नीचे तो आ गई, अब इस एफ से मार्क कर लेंगे, ये इससे ले लेंगे। अब ट्रू डे ओपन के तो नीचे 2 चीज़ें तो होगी, अब इसके नीचे 3 है, फेयर वैल्यू गैप है 4। अब इससे भी हमने क्यों नहीं एंट्री लेनी, क्योंकि ये हमारा प्रीमियम में आ रहा है और हमने प्रीमियम से एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। अब ये 3 डिस्काउंट में आ रहे हैं, अब क्या इन तीनों में से हम किस में से एंट्री लेंगे। पहला तो देखें, ये तीसरी जो मैंने आपको बात बताई है कि उस फेयर वैल्यू गैप के साथ आपको कोई पीडीआर होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस फेयर वैल्यू गैप के साथ आपका ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैप कर रहा है, जबकि दूसरे किसी के साथ नहीं कर रहा। तो आप इस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेंगे, क्योंकि ये हाँ आपके तीनों चीज़ें पूरी हो रही हैं। एक तो ये आपका डिस्काउंट में, ठीक है, दूसरा ये आपके ट्रू डे ओपनिंग से नीचे, और थर्ड इसके साथ कोई पीडीआर भी है। अब ये देखें मार्केट इसमें आएगी, ये आई, रिजेक्शन शो की। अब क्या होगा, देखें मार्केट ऊपर गई, ठीक है, इस तरह ये काम करेगा। इसकी ज़रा हम स्पीड तेज कर लेते हैं। तो इस वे में आपका ये फेयर वैल्यू देखें ना, मार्केट इसे रिस्पेक्ट दे के अब ऊपर जा रही है, तो इस वे में ये काम करेगा। अब दूसरी बात, ये तो आपको पता चल गया कि फेयर वैल्यू गैप ऐसे। अब ज़रा हम इसे कर देते हैं, ये देखें ना मार्केट कैसे कितनी तेज़ी से ऊपर गई और आपका टारगेट हिट हुआ। अब दूसरी बात करते हैं कि हमने एक फेयर वैल्यू गैप से एंट्री कैसे लेनी है। अगर हम बात करें इस फेयर वैल्यू गैप से, तो अगर हम ऐसे एंट्री लें, इसके यहाँ से देख के यहाँ से एंट्री बने या यहाँ से बने, तो हमारा तो एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा। एसएल या तो हम इसके लेग के नीचे रखेंगे या लास्ट स्विंग पॉइंट के नीचे, और इस तरह तो ये देखें इतना बड़ा एसएल बन रहा है 300 कुछ पिप्स का, ठीक है। तो हमने ऐसे तो नहीं करना ना। हम क्या करेंगे, जब भी आपने फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लेनी है, एक बात याद रखें, जब भी फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लेनी है, हायर टाइम फ्रेम का आपने एफवीजी मार्क करना है, इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए, और एंट्री हमेशा किस पे लेनी है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे लेनी है, लाइक अब ये 1H का था आपका एफवीजी, तो आने वाले वक्त में इसमें वीडियो आएगी, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने कैसे एंट्री लेनी थी। अब ये देखें, अगर इसे हम स्टॉप कर देते हैं और रिप्ले को यहाँ से, ये देखें मार्केट इसमें आई। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम हायर टाइम फ्रेम से किस में आएंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। अब जैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम में आया है, तो यहाँ पे वैसे तो आप देखेंगे ना कि आपका एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन अब हमने इसमें क्या करना है कि हम इसमें शिफ्ट हो जाएंगे 5 मिनट में। ये यहाँ से एक मरतबा से हम ऐसे रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम शिफ्ट हो जाएंगे 5 मिनट में। अब देखें जैसे हम इसमें शिफ्ट हुए इस तरह 5 मिनट में, अब इस एफवीजी को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले हमने वेट करना है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होने का या एमएसएस होने का, लो कर दिया ये। अब जैसे ही हमारा वो होगा, इसे हम आगे रिप्ले कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे को चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, यहाँ देखें हमारा एमएसएस वगैरह हो गया इस एरिया पे, ठीक है, ये एरिया यहाँ आपका एमएसएस हो गया, सही है। अब देखें अगेन मार्केट आई और क्या हुआ, ये देखें यहाँ से ये आप ये कह लें आपका ये बीपीआर पड़ा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने ट्रेल ली और हमने यहाँ से ऐसे ट्रेल लेनी थी। ये छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमने इस तरह अपना टारगेट सेट करना था, इस लेग के नीचे छोटा सा ऐसा रख के, सही है, या आप लास्ट डिफेंसिव लाइन के नीचे भी रख लें, ठीक है। यहाँ इतना बड़ा नहीं बनेगा, छोटा सा ऐसा रख के, और टीपी क्या होगा आपका, टीपी आप 1:3 लें और बाहर हो जाएँ।
यकीन माने ज़्यादा लालच मार्केट में अच्छी नहीं होती है। 1:3 लें, जितना भी बड़ा एसएल बन रहा है जो कि यहाँ तक होता है, ये तो फ़ौरन कवर हो गया, आप इससे बाहर हो जाएं। वैसे तो मार्केट ने बहुत बड़ा टारगेट दिया है, तो इस तरह आपने हायर टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपने एंट्री लेनी होती है। और एसएल हमेशा जब भी आपका एफवीजी बनता है, आपने जो एसएल होता है ना एफवीजी वाली, या तो ये जो होती है कैंडल इसके नीचे रखना होता है, ठीक है, या तो आप लास्ट ये जो स्विंग होता है स्विंग पॉइंट के नीचे आप रख सकते हैं। तो इस वे में आपने एफवीजी पे अपनी एंट्रियाँ प्लेस करनी होती है। और यहाँ पे हम ज़रा यहाँ वापस आ जाते हैं, तो एफवीजी पे आपको समझ आ गई होगी, यानी कि जब भी आपने एंट्री लेनी है तो जो आपका एसएल होगा, या तो आप एफवीजी वाले की ये जो ऊपर लेगे ना, यानी कि इस एफवीजी से लाइक आपने एंट्री ली है, तो अगर आपने अपना एसएल रखना है ना, तो आप इस वे में यहाँ से इंटर हुए हैं, तो या तो आपके एसएल इसके ऊपर होगा, ठीक है, या फिर आप सेफ एसएल इसके ऊपर रख सकते हैं लास्ट डिफेंस ऑफ लाइन के पीछे। और टारगेट जो आपकी अगली लिक्विडिटी, या जैसे मैं कहता हूँ 1:3 लें और मार्केट से बाहर हो जाएं। अगर आप न्यू हैं तो कम से कम 1:2 टारगेट किया करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप मार्केट में होते जाएं फिर आगे काम बढ़ता जाता है। तो आज की वीडियो में हमने फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस, इन तमाम चीज़ों को ज़रा डेप्थ में सीखा है। तो ये चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको बताना। तो अब इंशाल्लाह चार्ट पे भी भाई का जो एतराज़ था वो भी क्लियर होगा। और अगर किसी को मेंटरशिप के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे किसी भी लेक्चर की समझ ना आए तो आप फिर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे रब्ता करें, मेरे से पूछें कि ये आपने कॉन्सेप्ट समझाया, मुझे इसकी समझ नहीं आई, तो मैं आपको गाइडेंस दूँगा। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।